Hello students, welcome to Vigyan Shala channel. Today we are going to discuss on narration. In our exam, we are asked to change direct speech to indirect speech. So today I am going to teach you how to change direct speech to indirect speech. First of all, we should know that what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech means प्रत्यक्ष कथन, indirect speech means अप्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का तो कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, और किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में कहना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है. प्रत्यक्ष कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी वाक्य के आशय को, भाव को, कहने के भाव को स्पष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी. क्योंकि जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैंने किसी बालक से कहा, राम मैं आपको कल एक पुस्तक दूंगा. इस बात को राम अपने पेरेंट्स से घर जाकर के जो कर तो कहता है कि मैं आपको कल एक पुस्तक दूंगा. इसका मतलब तो विपरीत हो गया. इसका मतलब राम अपने माता पिता को पुस्तक देंगे, जबकि मैंने कहा है कि राम मैं आपको कल पुस्तक दूंगा. तो राम ने जो कर तो कहा तो उसका आशय अलग हो गया, उसका भाव अलग हो गया. और जब राम अपनी भाषा में कहता है कि मेरे आचार्य जी, मेरे गुरु जी मुझे कल एक पुस्तक देंगे, तब जाकर के भाव स्पष्ट हुआ. तो इसलिए भाव वाक्य के कथन को, आशय को स्पष्ट करने के लिए, ठीक प्रकार से समझने के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की आवश्यकता पड़ी. अब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ें. सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ये जो वाक्य हैं इसमें इनके पार्ट हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग पार्ट हैं. एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग पार्ट कहा जाता है. इसमें जो मेन वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में जो मेन वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सर्वप्रथम हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है यदि आवश्यकता हो तो. उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आए हुए कॉमा को हटा दिया जाता है. ये कॉमा जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ये कॉमा हट जाएगा. इसके अलावा जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा पे हट जाता है. अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय 5 मुख्य परिवर्तन करने होते हैं. 5 प्रकार के स्टेप से हमें गुजरना होता है. फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन. सेकेंड, कंजंक्शन, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन, कनेक्टिव, वो. थर्ड, फर्स्ट परिवर्तन यहाँ पर होता है. सेकेंड चेंज यहाँ पर होता है. थर्ड चेंज यहाँ पर होता है. परिवर्तन रिपोर्ट प्रोनाउन में परिवर्तन. उसके बाद फोर्थ चेंज होता है टेंस में परिवर्तन. उसके बाद फिफ्थ जो चेंज होता है वो होता है समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन. हमें 5 ही प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं, और हमारे पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहा जाता है, वो सम्मिलित है. वो कौन कौन सी प्रकार के वाक्य हैं? पहला, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को बदलना, ये वाक्य इस वाले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य की बात है. ये वाक्य अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें से टू को से टेल में, से टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद
टू नहीं आया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसको नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद कनेक्टिव असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों में कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन और समय स्थिति निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ये जो 3 परिवर्तन है, प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, समय स्थिति निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये 5 प्रकार के वाक्यों में से कॉमन होता है, सेम होता है। और ये जो 2 परिवर्तन हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और कनेक्ट जो कंजंक्शन लगाते हैं कनेक्टिव, ये अलग अलग वाक्यों में अलग अलग होता है। असर्टिव सेंटेंस में आपको बताया मैंने, से रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में, टेल्स में, टोल्ड में बदलते हैं, कनेक्टिव दैट लगाते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर ये वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होगी कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा और वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होगा, वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदला जाता है और कनेक्टिव, यदि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और यदि ये वाक्य किसी डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ है तो सम डब्ल्यूएच वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। तीसरे प्रकार का जो वाक्य है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य जिन्हें बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के, इस वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है और कनेक्टिव टू लगाया जाता है। ऐसे वाक्यों में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ऐसे वाक्यों में इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता। चौथा जो वाक्य है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा या कामना वाले वाक्य, ऐसे वाक्यों में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार विश्ड में, प्रेयर्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, इसमें बदला जाता है और कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ जो वाक्य है वो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, विस्मादिबोधक वाक्य। विस्मादिबोधक वाक्यों में कोई आश्चर्य, कोई दुख, कोई प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। तो ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें बदलते हैं और कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के वाक्यों में अलग अलग से रिपोर्टिंग वर्ब वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, रूल्स लिखवाए जाएंगे कि कौन से प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार से कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी और क्या कनेक्टिव लगेगा, ये आपको लिखवा दिया जाएगा। तो दो चेंज किए हमने वो अलग अलग वाक्यों में, 5 प्रकार के वाक्यों में से अलग अलग हुए और 3 जो चेंज हुए वो सेम है। अब जो 3 चेंजेस जो होंगे वो कौन कौन से हैं, वो है प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन और समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो अब आते हैं सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन इस प्रकार होगा, इस यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में के वाक्य में आए हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदले जाते हैं। दूसरा है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, हिम, हिज इत्यादि, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब आता है टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन किन स्थितियों में किया जाएगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, सैड होगा तभी ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, किन्हीं परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। वो भी आपको आगे नियम लिखवाए जाएंगे, उसमें समझाया जाएगा। जैसे कि ये वाला वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, ऐसी कंडीशन में इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार परिवर्तन होगा वो भी आपको आगे में एक टेबल लिख के बताऊंगा, उसमें से आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसे मैं बता रहा हूँ वर्बली अभी बता रहा हूँ कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। डू, डज, डू नॉट, डज नॉट को डिड नॉट में बदल देते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इज एम आर प्लस आई एन जी आया है तो वाज वर्ब प्लस आई एन जी कर देते हैं। हैज हैव आया है तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। हैज बीन, हैव बीन आया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आया है तो हैड बीन कर देते हैं। विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। कहना है तो कुड कर देते हैं। मे आए तो माइट कर देते हैं। और बाकी जो मॉडल्स हैं कुड, मस्ट, वुड, शुड, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। उसके बाद आता है समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। वो भी परिवर्तन किस प्रकार होंगे उसके लिए भी मैं आपको टेबल बना करके बताऊंगा। वैसे मैं वर्बली बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आया है जो समय को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, जैसे एगो आया है तो बिफोर कर देंगे, नाउ आया है तो देन कर देंगे, जस्ट को देन कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे, दीज को दोज कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे, टू नाइट को दैट नाइट कर देंगे, ईयर को दियर कर देंगे, दीज को दोज कर देंगे, आइदर को दाइदर कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देंगे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आया तो द प्रीवियस ईयर, वीक, मंथ कर देंगे। इस प्रकार से हम टेबल बना के बता दिया जाएगा आपको। इस प्रकार से समय और स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। अब हम आते हैं इस वाले वाक्य को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में होने के साथ साथ ही रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो का तो लिख देते हैं एज इट इज, लिख दिया हमें ही सेज। उसके बाद आता है दोनों वाक्यों को जोड़ना है। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। ये असर्टिव सेंटेंस है साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रोनाउन परिवर्तन, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, हरी तो हरी कैसे आ गया, टेंस में चेंज यहाँ होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में इसका ये आ गया नॉट है, ये बना ही सेज दैट हरी इज नॉट। दूसरा वाक्य राम सेड टू सीता आई एम रीडिंग इन नोवेल इन दीज डेज। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य वही है, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य है। साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे और कनेक्टिव क्या लगाएंगे वो अभी आपको बताया गया है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर केवल इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है, बाकी सही लिखना है। राम टोल्ड सीता, कनेक्टिव लगाया दैट। डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में
में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा, अभी पहले आपको बताया गया था, इन्वर्टेड कॉमा को रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉमा को हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, इसलिए इन दोनों को हटा दिया, कनेक्टिव लगा दिया दैट। अब हमें देखना है ये प्रोनाउन में परिवर्तन, तीसरा जो स्टेप आता है प्रोनाउन में परिवर्तन। पर प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए आपको बताया गया था उसको एक इस सूत्र से भी समझा जा सकता है, 123/s है। अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, वी, अस, आवर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम और ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ हमने लगाया ही। यहाँ पर ही लिखना है, यहाँ पर नाम नहीं लिखना, ना यहाँ पर आई लिखना, क्योंकि अभी बताया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदले जाते हैं। यहाँ पर ये बदलेगा इसके अनुसार, राम, राम पुल्लिंग है तो यहाँ पर लिखा हमने ही। उसके बाद आते हैं टेंस में परिवर्तन। पहले तो ये देखना है कि इसमें टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए टेंस में परिवर्तन होगा। उसके बाद ये भी ध्यान से देखना है कि कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाक्य तो नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं है, प्रोवर्ब तो नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट वाला वाक्य तो नहीं है, ये देखना होता है। अब हमें देखना है कि ये उनमें से कोई सा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में टेंस में परिवर्तन करेंगे। अभी मैंने आपको जैसे वर्बली बताया था कि इजेमा प्लस आईएनजी आया हो, रिपोर्ट पे डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में इजेमा प्लस आईएनजी आया हो तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी कर लेते हैं, तो हमने वाज वर्ब किया, ही के साथ आएगा वाज। रीडिंग ए नोवेल, यहाँ तक ऐसे कैसे गया, इन दीज डेज, यहाँ पर समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन अभी बताया गया था कि आपको दीज को दोज में परिवर्तन करना होता है, तो दोज डेज हो गया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये इस वाले वाक्य का चेंज कर दिया, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया गया है। अगला नेक्स्ट वाक्य है, राधा सेड टू मोहन आई रोट ए लेटर यस्टरडे फॉर यू। देखिए राधा से सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये वाला वाक्य पांचों प्रकार के वाक्यों में से कौन सा है। असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है या ऑपरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य के आधार पर ही रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है और उसके आधार पर ही कनेक्टिव लगता है। तो हमने ये देखा कि साधारण वाक्य है, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट है, वाक्य अंत में फुल स्टॉप है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्यों में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये टोल्ड में बदल गया, राधा टोल्ड मोहन। यहाँ पर कंजंक्शन लगाया दैट, साधारण वाक्य है, दैट लगेगा दैट। अब यहाँ पर आते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन का आई, मी, माई, वी, अस, आवर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। ये सभी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है राधा, स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने इसका प्रोनाउन बनाया। यहाँ पर राधा नहीं लिखनी, हमें इसका प्रोनाउन लिखना है, तो यहाँ पर लिखा हमने सी, प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया। उसके बाद करते हैं टेंस में परिवर्तन। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म की जाता है, वो आपको आगे लिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हेड रिटन, रॉट का वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए टेंस में चेंज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, हेड रिटन किया। ए लेटर,
यस्टरडे, ये आ गया समय स्थिति की निकटता सूचक शब्द परिवर्तन। यस्टरडे का जैसे अभी आपको बताया गया था द प्रीवियस डे, फोर ऐसे कैसे लिख दिया यू। अभी इसको यू को देखिए, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो बनता है ही और ऑब्जेक्ट बनता है ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम। ये चूंकि यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर था इसलिए हमने यू को बना दिया हिम। समझ में आया होगा। शी हैड रिटर्न ए लेटर yesterday का द प्रीवियस डे फॉर हिम, यू को चेंज किया है हिम में। नेक्स्ट देखिए, सीता सेड टू आकाश आई विल गो ऑन ए पिकनिक टुमारो। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाक्य भी साधारण वाक्य है। अब ये सर्टी सेंटेंस ही समझाए जा रहे हैं। साधारण वाक्यों में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कनेक्टिंग दैट लगाते हैं। यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदला, सीता टोल्ड आकाश दैट। अब आई को बदलेंगे, ये भी वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा इसके अनुसार, सीता के अनुसार प्रोनाउन बना सी। उसके बाद टेंस में चेंज किया, विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ये टेंस में परिवर्तन हो गया। ऑन ए पिकनिक टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये हो गया। अगला है पूजा सेड टू पंकज आई कैन टीच यू इंग्लिश। देखिए इसको बनाएंगे, पूजा सेड टू पंकज आई कैन टीच यू इंग्लिश। ये साधारण वाक्य है, सेड टू को टोल्ड में किया, पूजा टोल्ड पंकज दैट शी कुड टीच हिम इंग्लिश। आई को बदला पूजा के अनुसार, सी हुआ, कहकर को बदला कुड टीच यू। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है पंकज यहाँ पर यू क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो यहाँ पर पंकज का सब्जेक्ट बना ही और उसका ऑब्जेक्ट बनाया हिम इंग्लिश। इस प्रकार से साधारण वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को बदलते समय में ध्यान रखना है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना देंगे। और जैसा कि आपको बताया कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदला जाता है और कनेक्टिव अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और नहीं तो अगर WH वर्ड से प्रारंभ है तो WH वर्ड से बना देंगे।